उपस्थित देवी और सज्जनों, आज हम बात करेंगे भारतीय सेना के उस सिपाही की जो भारत का न होकर के भी भारत के मान सम्मान तिरंगे भारत माता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया उन लोगों ने। दोस्तों, भारतीय सेना के गोरखा वीर, उनके बारे में बात करेंगे। द स्माइलिंग सोल्जर ऑफ नेपाल। शौर्य, सम्मान और भारत नेपाल की अमर मित्रता का एक प्रतिरूप आपको देखने को मिलेगा। आगे मैं बात करूंगा आपके साथ। आज दोस्तों, गोरखा सैनिक केवल सीमा के प्रहरी नहीं है, बल्कि भारत नेपाल की अटूट मित्रता, विश्वास और साझा विरासत के जीवित प्रतीक है। दोस्तों, वो जहां गोरखा सैनिक खड़ा होता है वहां साहस झुकता नहीं, दुश्मन टिकता नहीं और तिरंगा कभी झुकता नहीं। नमस्कार साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं भारतीय सेना के उन वीर योद्धाओं की जिनका नाम सुनते ही साहस, अनुशासन और बलिदान की छवि सामने आ जाती है। गोरखा सैनिक। सदियों से गोरखाओं का युद्ध कौशल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध रहा है, हिंदुस्तान से लेकर के और ब्रिटिश सरकार तक। सूर्य जहां कभी छिपता नहीं था, तब भी गोरखाली दुनिया के हर कोने में ब्रिटिश आर्मी के द्वारा मौजूद था। दोस्तों, सदियों से गोरखाओं का युद्ध कौशल पूरी दुनिया ऐसे ही उसकी प्रशंसा नहीं करती है, क्योंकि उनका युद्ध घोष जय महाकाली आयो गोरखाली केवल एक नारा नहीं, बल्कि अदम्य साहस का प्रतीक है। उनकी प्रसिद्ध खुखरी केवल एक हथियार नहीं, बल्कि सम्मान, परंपरा और वीरता का प्रतीक है। दोस्तों, स्वतंत्रता पहले गोरखा सैनिकों ने अनेक अभियानों और दोनों विश्व युद्धों में असाधारण साहस दिखाया था। स्वतंत्रता के बाद भी भारत नेपाल यूनाइटेड किंगडम के त्रिपक्षीय समझौते के अंतर्गत बड़ी संख्या में नेपाली नागरिक भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में भर्ती होते रहे। 1947-48 के जम्मू कश्मीर युद्ध से लेकर 1962 के भारत चीन युद्ध, 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध, सियाचिन, कारगिल, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों तथा ऑपरेशन पवन श्रीलंका तक गोरखा सैनिकों ने अद्वितीय वीरता का परिचय दिया है। दोस्तों, अनेक गोरखा सैनिकों ने सर्वोच्च वीरता पुरस्कार प्राप्त किए हैं और अपने प्राण राष्ट्र की रक्षा में न्यौछावर भी किए हैं। दोस्तों, मुझे सवै नेपाल में भारतीय दूतावास काठमांडू में सेवा करने का अवसर मिला 4 साल, जब श्रीलंका ऑपरेशन जारी था। उस समय दोस्तों, श्रीलंका अभियान के दौरान शहीद हुए नेपाली मूल के भारतीय सैनिकों के परिवारों तक तत्काल सहायता पहुंचाने के कार्य में मैं भी जुड़ा था। पैदल चल करके, पगडंडियों से उनके गांव में जा करके दोस्तों, मैंने उस समय भारत सरकार की संवेदनशीलता को देखा, गंभीरता को बहुत निकट से देखा। प्रत्येक शहीद को भारतीय सैनिक के समान ही सम्मान दिया गया। 30 दिन के अंदर यह कंडीशन थी कि उनके पास में पूरे बेनिफिट्स, जो भी कंपनसेशन है, जो पेंशन है, जो मिल जाए। दोस्तों, ये हमारा प्रयास था। जनरल अरविंद शर्मा उस टाइम पे मिलिट्री अटैची थे, कर्नल के रैंक में। दोस्तों, उनके नेतृत्व में इंडियन एम्बेसी काठमांडू ने, जो हमारा पेंशन विंग था, उन्होंने रात नहीं देखी, दिन नहीं देखा, चैन नहीं देखा, लेकिन चलते रहे, हर घर तक पहुंचे। दोस्तों, नेपाल में मैंने लगभग 75 जिलों और 15 अंचलों का भ्रमण किया है। पेंशन कैंप्स के दौरान, मेडिकल कैंप्स के दौरान दोस्तों, मैंने देखा कि वह भारतीय सेना में भर्ती होना केवल एक नौकरी नहीं है, बल्कि गौरव, परंपरा और परिवार की विरासत है। पुराने समय में भारतीय सेना में भर्ती होकर लौटने वाले सैनिकों को नेपाल में प्रेम से लाहुरे कहा जाता था। दोस्तों, क्योंकि ब्रिटिश काल में प्रमुख भर्ती केंद्र लाहौर में हुआ करता। भारत सरकार ने नेपाल में पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए उल्लेखनीय व्यवस्था की है। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड, स्थायी पेंशन कैंप, ECHS पॉलिक्लिनिक, नियमित चिकित्सा शिविर तथा अन्य कल्याणकारी सुविधाएं स्थापित की है। वहां पे काठमांडू में भारतीय सेना का रिकॉर्ड कार्यालय और भारत नेपाल सीमा के निकट गोरखा भर्ती से जुड़ी व्यवस्थाएं दशकों से दोनों देशों के विश्वास का प्रतीक रही है। GRD कुंडा घाट। हाल के वर्षों में दोस्तों, अग्निपथ योजना, जिसे हम कहेंगे अग्निवीर, ये योजना लागू होने के बाद नेपाल सरकार ने भारतीय सेना में नई गोरखा भर्ती पर रोक लगा दी। नेपाल सरकार ने इसके पीछे अपने राष्ट्रीय हितों और नीतिगत कारणों का उल्लेख किया है। इस विषय पर विभिन्न विश्लेषकों ने चीन के बढ़ते प्रभाव, क्षेत्रीय भू राजनीति तथा रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान विदेशी सैन्य भर्ती जैसे
अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों का भी उल्लेख किया है। हालांकि इन कारणों की व्याख्या अलग अलग विशेषज्ञ अलग प्रकार से करते हैं, इसलिए इन्हें अंतिम या एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता। उनकी अपनी मजबूरी है, क्या किस उसमें फैसला लिया मुझे नहीं पता, लेकिन अब आज के दिन एक युवा वहां का प्रधानमंत्री बना बालन शाह, मुझे उम्मीद है कि वो जरूर इस पे विचार करेंगे दोस्तों। लेकिन एक बात स्पष्ट है, यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका प्रभाव दोनों देशों पर पड़ सकता है। हिंदुस्तान तो अपनी डोमिसाइल इंडियन डोमिसाइल गुरखाज को भर्ती करके अपनी डेफिशिएंसी पूरी कर लेंगे, लेकिन नेपाल के हजारों युवाओं के लिए एक सम्मानजनक सैन्य कैरियर का मार्ग सीमित हो जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी ओर भारत उस परंपरा से वंचित होगा जिसने लगभग 2 शताब्दियों तक भारतीय सेना को अद्वितीय वीर सैनिक दिए हैं। दोस्तों, भारत की सेना में सेवा करने वाले नेपाली मूल के सैनिकों को भारतीय सैनिकों के समान सम्मान, वेतन, पदोन्नति, पेंशन और वीरता का गौरव प्राप्त होता है। दोस्तों, उन्होंने सदैव भारत को अपना कर्तव्य क्षेत्र माना और भारत ने भी उन्हें अपने सैनिकों के समान ही सम्मान दिया। दोस्तों, इसलिए मेरा दोनों देशों के नेतृत्व से विनम्र निवेदन है दोस्तों, अपील है कि इस विषय पर सकारात्मक संवाद हो। यदि आवश्यक हो तो ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए जो भारत की सुरक्षा आवश्यकताओं और नेपाल की चिंताओं दोनों का सम्मान करे। भारत तो बहुत सुरक्षित है क्योंकि भारत की सेना बहुत मजबूत है, चाइना के बॉर्डर पे भी, पाकिस्तान के बॉर्डर। लेकिन मैं दया करता हूं उन गरीब इलाकों की जहां से वहां नेपाली सैनिक आते थे हमारे आर्मी में भर्ती होने के लिए। एक ऑनरी कैप्टन वहां उनके कर्नल के बराबर की पेंशन ले रहा है। दोस्तों, मैंने खुद कंपैरिजन किया है वहां की सेना के कर्नल की सैलरी और हमारे यहाँ के एक ऑनरी कैप्टन की पेंशन। दोस्तों, ऐसा समाधान खोजा जाए जो दोनों देशों के लिए लाभकारी हो, यानी विन विन हो। भारत और नेपाल केवल पड़ोसी नहीं है दोस्तों, हम साझा संस्कृति, इतिहास, आस्था, परिवार और रक्त संबंधों से जुड़े हुए हैं। गोरखा सैनिक इस अमर मित्रता के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक रहे हैं। आइए हम उन सभी गोरखा वीरों का नमन करें जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। जय हिंद, जय महाकाली, आयो गोरखाली। धन्यवाद।